नमस्कार। मैं संजय शुक्ला के साथ देख रहे हैं लेटेस्ट टाइम न्यूज़ चैनल। मित्रों और देशवासियों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधों की बाढ़ जैसी आ गई है और उन अपराधों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह के मामले बार बार समाज के सामने आ रहे हैं वो इस तरह के मामले हैं कि लोगों को सवाल पूछना पड़ रहा है अपनी प्रदेश सरकार से कि घटनाओं के पीछे की साजिश हो या घटनाओं के आगे की विवेचना हो, उसमें पारदर्शिता नहीं दिख रही है। इसी तरह की वर्तमान समय में सबसे चर्चित हाथरस की घटना, जिसमें एक बेटी के साथ में जिस तरह का अन्याय हुआ, उस लोकल पुलिस जिसको इस घटना की पूरी ठीक तरह से जांच करनी चाहिए थी, उसकी जांच और लीपापोती के कारण आज प्रदेश सरकार को इस घटना की जांच के लिए देश की सबसे सर्वोच्च संस्था सीबीआई को इस मामले को देना पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बताया कि 3 अक्टूबर को हाथरस की घटना को सीबीआई के सुपुर्द करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में हमारे साथ इस डिबेट में आमंत्रित हैं मुन्ना सिंह जी, रिटायर्ड जिला शासकीय अधिवक्ता, भोला सिंह पटेल जी, अध्यक्ष बीडीएम ऑर्गेनाइजेशन, महफूज आलम साहब, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट। इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले चलते हैं मुन्ना सिंह जी के पास में। एक सवाल मुन्ना सिंह जी है कि प्रदेश में वर्तमान समय में जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो हत्या हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद में क्या सीबीआई का बराबर सहयोग लिए जाना क्या सिद्ध करता है? देखिए शुक्ला जी, हम बताएं आपको कि आज अगर सही मायने में देखा जाए तो आम जनता को ये जानकारी नहीं होती है कि जांच सीबीआई से हो रही है या जिला पुलिस कर रही है या सीआईडी कर रही है। लेकिन आज जनता के बीच में कुछ लोगों द्वारा ये संदेश दे दिया गया है कि प्रदेश की कोई भी एजेंसी निष्पक्ष जांच नहीं करती है। इसीलिए ये देखा गया है कि जनता द्वारा किसी मामले में जांच के लिए सीधे सरकार से ये मांग की जाती है कि हमारे मामले में सीबीआई से जांच कराई जाए। अब जहां पर बात आती है कि सीबीआई पर भरोसे की बात, तो ये लोगों के दिमाग में है कि हमारी एजेंसी या हमारे प्रदेश की या राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं वो निष्पक्ष जांच नहीं करती हैं और आगे चल के केस ढुलमुल होकर के छूट जाता है। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है। प्रदेश की एजेंसियां भी विवेचना करती हैं और उनमें सजाएं होती हैं। हम तो काफ़ी समय तक डीजीसी क्रिमिनल रहे हैं और तमाम मुकदमों में, यहाँ तक कि मेरे कार्यकाल में कई लोगों को जो जांच प्रदेश की एजेंसी द्वारा की गई थी उसमें सजाए मौत तक सजा हुई है और तमाम केसों में आजीवन कारावास और कारावास हुए हैं। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि प्रदेश की एजेंसी जांच सही ढंग से नहीं करती है, लेकिन ये एक आम धारणा बन गई है जनता के अंदर कि प्रदेश सरकार के अंडर में जो भी एजेंसी काम करती हैं वो निष्पक्ष जांच नहीं करती। ऐसा क्यों लगता है? क्या इन एजेंसियों का काम करने का तरीका सही नहीं है या ये किसी दबाव में काम करती हैं? इसमें अगर आप गहराई में जाएं तो ये सही है कि प्रदेश सरकार की जो एजेंसियां हैं उनमें कहीं न कहीं से राजनीतिक दबाव तो रहता है
और अगर निष्पक्ष प्रदेश की एजेंसियों को जांच करने का मौका दिया जाए तो निश्चित तौर पर जांच सही दिशा में होगी, सही होगी और ये मान लीजिए कि उसमें सजा भी होगी। लेकिन अगर पॉलिटिकल प्रेशर एजेंसियों के ऊपर न डाला जाए तो। यानी आपका कहना है कि ये जो प्रदेश स्तर की जो भी एजेंसियां हैं वो प्रदेश सरकार या अन्य चीज़ों के सामने अपने आप को कहीं ना कहीं उतने प्रभाव से काम नहीं कर सकती, निष्पक्षता से काम नहीं कर सकती हैं, दबाव रहता है इनके ऊपर। अब कहीं न कहीं से कुछ न कुछ तो रहता है, लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिसमें कहीं न कहीं से कोई दबाव रहता है। नहीं, जैसा कि देखिए ऐसा है कि रेप और पॉस्को एक्ट की घटनाओं के मामले में जो आंकड़े आ रहे हैं उनके अनुसार पूरे देश में 2 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित हैं और सिर्फ हाथरस जिले में ही 35 से 36 हजार मामले लंबित हैं। चूंकि यदि राज्य सरकार से संबंधित जो भी विंग्स हैं, जो भी उस हमले को देखती हैं, पुलिस विभाग हो, अन्य विभाग हैं, क्या उनकी निष्पक्षता इससे प्रभावित होती है कि इतने ज़्यादा मामले लंबित हैं हर जिले में? अब बात ये तो मामला न्यायालय से है, क्योंकि केसेस न्यायालय में लंबित होते हैं तो उसके कई कारण होते हैं। तमाम मामलों में साक्षी जल्दी नहीं आ पाता है और अगर साक्षी आया भी तो किसी न किसी कारणवश उसमें डेट पड़ जाती है। तो इस तरह से जैसे जैसे मामले लंबित होते जाते हैं वैसे वैसे वादी या उसके जो साक्षी होते हैं उनका इंटरेस्ट मुकदमों में कम होता चला जाता है, तो उससे मुकदमों की पेंडेंसी और बढ़ती चली जाती है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो कोर्टों को भी शॉर्टेज है और केस वर्क भी न्यायालयों पर ज़रूरत से ज़्यादा है, इस कारण मुकदमे जल्दी डिस्पोजल नहीं हो पाते। यानी लचर व्यवस्था कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है। जिसको इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए भोला सिंह जी के पास में पहुंचते हैं। भोला सिंह जी, एक बड़ा सवाल है कि किसी एक घटना पर कितनी तरह की जांच एजेंसियां कार्य कर सकती हैं? देखिए, जहां तक जांच का सवाल है, मुद्दे की गंभीरता पर आता है, लेकिन जहां एक साथ कई एजेंसियां काम कर रही हों उसमें निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। केवल एक ही जो कानूनन वैध है, केवल एक ही एजेंसी एक समय में काम करेगी। एक समय में एक ही एजेंसी काम करेगी, लेकिन उसके साथ में एक सवाल ये भी है कि जो पूर्व की एजेंसियां हैं जिन्होंने विवेचना की है और जो जैसे सीबीआई को किसी मामले को जब रेफर किया जाता है तो जो लोकल पुलिस की विवेचना होती है वो सीबीआई के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है? देखिए, लोकल पुलिस उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसके पास चूंकि तमाम प्रकार के टास्क होते हैं, नेताओं की सुरक्षा करना, दुर्घटना के मामले देखना, क्राइम के मुकदमे देखना, न्यायालय में सम्मन पहुंचाना, यानी सुरक्षा से व्यवस्था विभिन्न प्रकार के किसी भी प्रकार का कोई मामला हो उत्तर प्रदेश में अगर है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को वो काम देखना होता है। इस वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस जो है आपराधिक मामलों में उतना ध्यान नहीं दे पाती, लेकिन जब सीबीआई की बात आती है तो सीबीआई एक भोला सिंह जी, एक चीज इसमें बीच में ये कर लें, पुलिस जो होती स्टेट की, तो क्या पुलिस विंग जैसा आपने बताया बहुत सारे काम होते हैं, तो क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग विंग होना चाहिए पुलिस की? इसके लिए अलग से विंग बनाया जाना चाहिए जो केवल इन्वेस्टिगेशन करे। और ये मांग तो पुलिस की बहुत दिन से चल रही है। पुलिस रेगुलेशन में जो है अमेंडमेंट करके पुलिस की विवेचना की अलग विंग बनाई जाए, जो लाइन ऑर्डर अलग देखें, विवेचना अलग देखें। बिल्कुल, अगर ये अलग से विंग बन जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। और जो ये बार बार ये तमाम प्रकार की घटनाएं होती हैं कि साहब नहीं कोई घटना हो गई, अब जैसे कि हाथरस वाली घटना हो गई, तो हाथरस की घटना को थोड़ा सा इस मामले में भी देखा जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो मौजूदा गवर्नमेंट है, सरकार है, उसका
जो मनोबल है वो जनता के विरोध के कारण डामाडोल हो गया है और उसे अपनी कुर्सी हिलती दिखाई दे रही है। और इस वजह से उसने स्पेशली सीबीआई जो केवल क्राइम के काम करते मुकदमे देखती है उसके तरफ इंगित किया है। परंतु मेरा ये कहना है कि बहुत देर हो चुकी है। अब इतनी देर हो चुकी है कि जितने सबूत थे वो राजनीतिक दबाव के कारण इस मुकदमे में समाप्त कर दिए गए हैं। देखें कि पुलिस कर दिए गए हैं या कर दिए गए होंगे, दो सवाल हैं। नहीं, कर दिए गए होंगे जी। इस वजह से क्योंकि देखिए उसकी जो पीड़िता है उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं आया। क्या वो उसी लड़की की थी जिसके साथ बहस हुआ, उसकी जलाई गई, या किसी लाश बदल दी गई, दूसरे किसी और की लाश जलाई गई? तो पुलिसिया जो सवाल है, जो राजनीतिक दबाव में इसमें इस समय हुआ कि उसका पंचायतनामा, पुलिस इंक्वेस्ट रिपोर्ट कब भरी गई, उस पर कौन कौन किसने हस्ताक्षर किए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया, और पुलिस ने जब FIR उसके परिवार वालों ने कराई तो उसकी जो मेडिकल है क्यों नहीं कराया गया? तुरंत FIR होने के बाद ही तुरंत ही पीड़िता का मेडिकल कराया जाना चाहिए, जो पुलिस ने नहीं किया। मैं समझता हूँ यहाँ पर जो सबूत थे वो पुलिस के द्वारा कमजोर किए गए, परंतु इसमें जो उस पीड़िता ने सोशल मीडिया पे अपना बयान दिया है, किसी के जरिए दिया, लेकिन उसका बयान आया कि उसके साथ लोगों ने बलात्कार किया, और उसकी बॉडी पे जो हमें जानकारी आई है उस पे ये है कि उसके प्राइवेट पार्ट से चोटें आई हैं। जब प्राइवेट पार्ट पे चोटें आई हैं तो जो एक तरह की बात आ रही है कि साहब नहीं वो ऑनर किलिंग का मामला है तो उसके परिवार के लोग तो नहीं कर देंगे। भोला सिंह जी, इसमें एक चीज ऐसी उभर करके आ रही है कि घटना के बाद तमाम तरीके के वीडियो सामने जो आ रहे हैं और उन वीडियोस के आधार पर जो इसकी एक थ्योरी बन रही है, एक ऐसी घटना जो सच में हुई प्रतीत होती थी, आज उस घटना को मोड़ करके मिस्ट्री का रूप दिया जा रहा है। देखिए इसमें कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश सरकार भी दोषी, क्योंकि उसने इस मामले में त्वरित निर्णय नहीं लिया। इस मामले में त्वरित निर्णय अगर वो ले लेती सीबीआई से जांच कराने का तो शायद ये भ्रम की स्थिति न पैदा होती। भ्रम की स्थिति पुलिस, मीडिया और तमाम अन्य लोगों ने पैदा किया है। प्रदेश सरकार में इस तरह की घटनाओं में बार बार सीबीआई को घटना के खुलासे के लिए आमंत्रित करना, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हुए सीनियर एडवोकेट महफूज आलम साहब की तरफ पहुंचते हैं। और महफूज साहब, इस हाथरस की इस घटना के बाद तमाम हो हल्ला, अपनी बदनामी और ये सारी चीजों से दो चार होने के बाद 3 अक्टूबर को हाथरस कांड सीबीआई से कराए जाने का ऐलान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया गया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आज इतना समय बीतने के बाद इस प्रक्रिया में कोई विवेचना शुरू नहीं हुई है। ये क्या मात्र जनता को आश्वासन दिया गया है, या इसकी क्या प्रक्रिया होती है कि राज्य सरकार द्वारा किसी अपराध की विवेचना जब सीबीआई को हस्तांतरित की जाती है? इस चैनल के माध्यम से लोगों को ये आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि प्रक्रिया क्या होती है। जी, अगर किसी अपराध की विवेचना राज्य सरकार सीबीआई से कराना चाहती है तो उसके लिए उसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के अंतर्गत एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। उस सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट होती है कि सब इस अपराध की जांच आप सीबीआई से करवा दें। वो नोटिफिकेशन होता है स्टेट गवर्नमेंट का टू दी यानी केंद्र सरकार को। उस केंद्र सरकार को वो नोटिफिकेशन जाने के बाद केंद्र सरकार फॉर्मली तरीके से सीबीआई से उस पर कमेंट मांगती है कि इसकी जांच जो है फला राज्य सरकार ने आपसे कराने के लिए मांगा है। उसके कमेंट आने के बाद फिर धारा 5 में वो क्षेत्राधिकार का विस्तार करते हुए
केंद्र सरकार आदेश कर देती, नोटिफिकेशन करती है कि इस अपराध की जो है विवेचना अब सीबीआई करेगी। उसके नोटिफिकेशन, धारा 5 के नोटिफिकेशन के बाद सीबीआई उस केस को हैंडल करती है, अपने वहाँ केस क्राइम नंबर रजिस्टर करती है और उसकी विवेचना प्रारंभ कर देती है। इस 3 तारीख को जो आदेश यहाँ से हुआ होगा, अगर तो 3 तारीख को रिक्वेस्ट भेजी गई राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा सीबीआई सेक्शन को 6 रिक्वेस्ट भेजी गई होगी सेक्शन 6 के तहत केंद्र सरकार को जी केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट भेजी गई होगी कि इस अपराध की साफ जांच जो है